हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ सही है? घर पे सब लोग सेफ हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। क्लास 12 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सटेंशन पार्ट ही देख रहे थे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी लगभग कंप्लीट हो गया था, तो आज हम कैपेसिटर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर कंप्लीट करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम मैग्नेटिज्म जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कोशिश में है कि हम सिलेबस लॉकडाउन में जो भी हो सके आपसे मैक्सिमम सिलेबस हम 12 क्लास का कवर कर दें। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है, घर पे रहें, अच्छे से रहें, वीडियो देखते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके, वो भी घर पे रहे और अच्छे तरीके से देखें इस वीडियो को, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके IIT मेडिकल सबके लिए और CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और जैसे जैसे मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करें। ठीक है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये चैप्टर, जैसे ये बीच बीच में है ना, मैंने प्लान किया है कि बीच बीच में मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे की ऐसी लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम मेनली न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। फिजिक्स जो है आपका मेनली न्यूमेरिकल, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन से आता है। और फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जैसे इस बार की सिलेबस जो है इस बार की जो सिलेबस है उसमें हो सकता है कुछ कट ऑफ हो, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की सिलेबस छूट जाएगी, तो इसके कारण हो सकता है CBSE कुछ सिलेबस को कट ऑफ करे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हम कोशिश में हैं। और हम जब से क्लास भी स्टार्ट करेंगे, अगर मेरा क्लास जून से भी स्टार्ट होता है, तो हम फिर से इस चैप्टर को और जितने बचे हुए चैप्टर हैं उनको हम क्लासेस में पूरे के पूरे कंप्लीट कराएंगे, ताकि एग्जाम तक आप अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकें। तो आपको परेशान नहीं होने हैं, आपको मैं सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बड़ा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंप्लीट कर रखा है, कैपेसिटर भी कंप्लीट कर रखा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। और बीच बीच में हम कुछ सेशन रखेंगे जिसमें बस क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे कि ये बच्चे ये चैप्टर पढ़ के आ रही है, तो हम बस उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कि एनर्जी कितना ज्यादा वो स्टोर कर सके। कोई कैपेसिटर डिवाइस जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा तो वो भी मैंने फाइंड किया। तो U इज इक्वल टू हाफ C² और एक Q²/2C पढ़ा। तो ये दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी का। उसके बाद हमने पढ़ा था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। चार्जेस क्या होता है, दो चार्ज, आपका डिफरेंट चार्ज अगर एक दूसरे से नजदीक ले आए तो वो दोनों के बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होगा। तो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उसके बाद ये पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा था कि अगर मेरा आपका चार्जेस का ट्रांसफर होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का इधर से उधर, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो हमने कुछ डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन के बीच में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो छोड़ा था। तो होप सो आपने घर पे करा होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर से जरूर मैसेज करें। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7011678107, इस पे कॉल करें या मैसेज करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी डाउट हो रहा है, जो भी नोट्स आपको चाहिए, वो इस व्हाट्सएप से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज की टॉपिक स्टार्ट करें, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि हम दो कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर। तो अगर 2 कंडक्टर के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक डालते थे तो क्या होता था, कैपेसिटेंस मेरा बढ़ता था। तो हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें 2 केसेस जो है, पहला केस, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी। ठीक है, पहला केस ये रहेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट केस में इसमें भी एक पार्ट रहेगा, इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक
मतलब इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब कि जैसे ही कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब क्या होगा इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिमूवल ऑफ, क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। केस 2 पढ़ेंगे, व्हेन कैपेसिटर इज not connected with battery, is not connected with battery, ठीक है। बैटरी से अगर कनेक्टेड नहीं हो तो वो कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर को इंसर्ट, जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दूसरा हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो पहला हम केस पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। तो यहां पे देखिए कि ये आपका एक कैपेसिटर है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरा कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो ये क्या क्लोज सर्किट हो गया, सर्किट क्लोज्ड हो गया, सर्किट क्लोज्ड हो गया, क्लोज हो गया ना सर्किट। यहां पे एक स्विच है, एक की है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, की क्लोज्ड, ठीक है। तो ये सर्किट आपका क्लोज सर्किट हो गया। अगर क्लोज सर्किट हो गया तो इसमें वोल्टेज जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, V जो होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया, ये चीज याद रखना इसमें, आया समझ में, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज याद रखना है। अब केस 1 का पहला हम देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है आपका, इंसर्शन ऑफ कैपेसिटर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक। हम डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल रहे हैं तो क्या होगा, इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक है आपका, तो हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, इसका आपका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, ठीक है। तो हम केसेस देखते हैं। पहला आपका, पहला केस, अगर ये सर्किट बैटरी से कनेक्टेड है, तो अगर ये बैटरी से आपका कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो इसमें क्या मैंने बताया, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा, तो V आपका क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बताइए कि बैटरी के अंदर शुरू में ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, डिस्टेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर। तो ये होता है पैरेलल प्लेट का। अगर मेरा कैपेसिटेंस, ये पहले क्या है, पहले इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इनिशियल मेरा ये हो गया, इनिशियल मेरा ये हो गया, और फाइनल मेरा क्या हो गया कैपेसिटेंस। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करा दिया तो क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एप्सिलॉन R के कारण मेरा क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर जा रहा है। तो मेरा सेकेंड केस क्या हो गया, कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर गया, एप्सिलॉन R के कारण क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। फिर आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर Q इंक्रीज कर रहा है, अगर C इंक्रीज कर रहा है तो Q भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे तीसरा क्या होगा, Q इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और चौथा आपको पता है V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D।
पता है आपको? अगर आपका V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कांस्टेंट होगा। होगा, देखते जाइए कि क्या हो रहा है इफेक्ट। ठीक है, पांचवा आपका एनर्जी आपको पता है हाफ CV²। पता है आपको एनर्जी क्या है? हाफ CV²। तो V देखिए एनर्जी का फॉर्मूला दो होता है, दो हमें पढ़ना, एक हाफ CV² और U = Q²/2C होता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अगर V कांस्टेंट है तो हम ये फार्मूला को लगाएंगे। अगर आपका Q कांस्टेंट होगा तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे। तो यहां पे क्या है? ये है, तो यहां पे U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर C इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगला मुझे वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना। तो वर्क डन क्या होता है? U इनिशियल माइनस U फाइनल, मैंने देखा पहले मेनली होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, माइनस डेल U इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो माइनस क्या होता है? U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आपको समझ में आया? ये नोट कर लिया आपने? तो U इनिशियल हम लिखते हैं, U इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ CV²। ठीक है, ठीक है, हाफ CV² और U फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ C × एप्सिलॉन R V²। ठीक है, तो हम अगर इसको पुट कर दें, U फाइनल में आपका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया, तो C एप्सिलॉन R V²। तो अगर वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ CV को हम कॉमन ले लिए, हाफ CV² को कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया? 1 माइनस एप्सिलॉन R। देखिए ये आया आपका, आया ये आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक, इसको नोट कर लें। ठीक है, पहला केस हमने पढ़ लिया, अब दूसरा केस पढ़ते हैं। इसी में बैटरी कनेक्टर में रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो एक कैपेसिटर है आपका, इसमें मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये क्या क्लोज सर्किट है, तो बैटरी से कनेक्ट किया। पहले इसमें पहले से ही ऑलरेडी इसमें डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है? प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अगर मेरा ये सर्किट आपका क्या है? क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट के कारण क्या होगा? पोटेंशियल आपका क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। V आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। उसके बाद C को हम देखते हैं, C इनिशियल, इनिशियल में क्या है? इनिशियल में C आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है, तो कितना है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/d। ठीक है, अब फाइनल कितना है? फाइनल में मैंने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया, तो कितना बचा? A एप्सिलॉन/d। तो यहां पे देखिए C इनिशियल इतना है, एप्सिलॉन R का मल्टीपल है, यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? C क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है आपका। अब देखिए तीसरा आपका, आपको पता है Q = CV। ठीक है, V आपका कांस्टेंट है, तो अगर C डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? Q भी आपका डिक्रीज करेगा, तो यहाँ Q भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो V = ED होता है, तो अगर V कांस्टेंट है तो ED इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं सेम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी स्टोर U = हाफ CV²। ठीक है, तो V कांस्टेंट है, तो अगर C डिक्रीज कर रहा तो एनर्जी स्टोर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब वर्क डन निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे,
तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल आपका कितना आएगा, U इनिशियल हाफ C एप्सिलॉन R बाई V स्क्वायर। ठीक है, U फाइनल क्या होगा आपका, रिमूव कर दिया आपने डाइलेक्ट्रिक को, तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर को कॉमन ले लो, हाफ CV स्क्वायर को, तो एप्सिलॉन R माइनस 1। ठीक है, रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक का प्रोसेस से जाना आपको, आया ना समझ में? ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। When capacitor is not connected with battery, not connected with battery, ठीक है, जैसे ये हुआ, ये कैपेसिटर है, ये आपका बैटरी है, और यहाँ पे ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट आपका ओपन है। तो अगर इसमें, इस केस में आपका क्या है, पहला तो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, और दूसरा क्या है, अगर सर्किट ओपन होता है तो इसमें Q जो होता है वो कांस्टेंट होता है। Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये रहा इसके बारे में कि नॉट कनेक्टेड अगर बैटरी से होगा तब ये केस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला केस, पहला केस देखते हैं। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, इसका है एप्सिलॉन R। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, Q आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सेम इसी तरह शुरू में इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो C इनिशियल क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और फाइनल में मैंने इसके अंदर क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, तो FC क्या हो रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। तो अगर Q इज इक्वल टू CV होता है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, Q कांस्टेंट है, तो अगर मेरा C इंक्रीज कर रहा तो V क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, V डिक्रीज करेगा, C इंक्रीज करेगा तो V आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। ठीक है, तो V डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और पांचों में क्या काम, एनर्जी, तो एनर्जी दो होता है, हाफ CV स्क्वायर और एक होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है। तो यहाँ पे आपका Q कांस्टेंट है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको हम करेंगे U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, अगर मेरा, देखिए, अगर मेरा U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, Q कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर C मेरा इंक्रीज कर रहा है तो U मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो U मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी स्टोर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मेरा छठा क्या फाइंड करना, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो देखते हैं, देखते हैं। U इनिशियल, U इनिशियल में आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, और U फाइनल में आपका डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या हो जाएगा, 2C एप्सिलॉन R। C के साथ एप्सिलॉन कैपेसिटेंस के साथ अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पुट कीजिए, तो आपने Q स्क्वायर बाई 2C को कॉमन ले लिया और मेरा क्या आ गया, इनिशियल माइनस, तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, आगे आपका कोई दिक्कत, इंसर्ट किया तो क्या हो गया, Q कांस्टेंट हो गया। आया ये समझ में? अगला हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, बाहर निकाल रहा हूं। और ये आपका सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। अगर सर्किट मेरा ओपन है तो पहला क्या होगा, क्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्यू कांस्टेंट हो गया। यहां सी इनिशियल क्या है, पहले स्टार्टिंग में आपका डाइलेक्ट्रिक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। और फाइनल क्या हुआ, मैंने हटा दिया, उसको निकाल दिया, तो क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस मेरा डिक्रीज कर रहा है। और फिर आपको पता है Q इज इक्वल टू सी पी, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर Q मेरा C मेरा डिक्रीज कर रहा है, देन V क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ V मेरा इंक्रीज किया, ठीक है। चौथा मेरा होता है V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। अगर V इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पांचवा मेरा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। अगर C मेरा डिक्रीज कर रहा है तो U मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो U मेरा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। कैलकुलेट करते हैं, U इनिशियल U फाइनल, सेम 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 सब कुछ सेम है, समझते जाओ। U इनिशियल क्या है, शुरू में डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2C एप्सिलॉन आर। और U फाइनल क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2C। फाइनल में क्या हो गया, आपका रिमूव कर दिया, तो अब पुट करो, क्यू स्क्वायर बाई 2C को आप कॉमन ले लो, और आपका क्या हो गया 1 बाई एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो ये आपका वर्क डन हो गया। तो इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जब रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे। और दो केसेस देखा कि बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन है आपका, एक आपका सर्किट है, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, इसका है ER की वैल्यू है 4 है। क्या क्वेश्चन था, इसका भी डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर था, इंसर्ट कर रहे थे, तो क्या था ER इज इक्वल टू 4। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है कि U इनिशियल एनर्जी बाय U फाइनल एनर्जी का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये वाली जो सर्किट है ये क्लोज सर्किट है, और ये क्या है, ओपन सर्किट है। देखिए ओपन सर्किट, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन और क्लोज्ड का है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इसमें, डाइलेक्ट्रिक का इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम U इनिशियल निकाले तो इसमें क्या है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा V हाफ C V स्क्वायर। इनिशियल में आपका वो नहीं है, इंसर्ट वो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी स्टार्टिंग में आपका देखिए, स्टार्टिंग में दोनों का ये क्लोज है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियल में क्या हो रहा है कि ये भी क्लोज है, और ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियल में ये क्लोज हो रहा है। और जैसे ही हमने इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन स्टार्ट किया, ये सर्किट क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग में दोनों का एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक किया तो फाइनल मैंने किया डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन किया, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए ये क्लोज सर्किट है,
तो हाफ सी इंटू ई आर, तो ई आर कितना है 4 है, वी स्क्वायर है, और ये आपका कितना है हाफ, और क्या करते हैं क्यू स्क्वायर लेते हैं ओपन सर्किट के लिए, और सी के जगह पे क्या लेंगे सी 4 सी। ठीक है, ये हम लोग लेंगे। उसके बाद हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के बाद हम इसके वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है सी बी, पुट कर दो आप यहाँ पे। तो यू फाइनल हाफ मतलब 4 सी बी स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर के सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 4 सी, तो सी सी कैंसिल, तो कितना हो गया, कितना हो गया आपका 4 सी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बी स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 हम वो हो गया आपका, और 4 16 सी बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 17 सी बी स्क्वायर बाई 8। ठीक है, रेशियो करते हैं u इनिशियल बाई u फाइनल, तो कितना हो जाएगा सी बी स्क्वायर बाई 17 सी बी स्क्वायर बाई 8, तो कैंसिल, 8 बाई 17। ठीक है, तो ये रहा आपका कैपेसिटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले लास्ट टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि दो जो कंडक्टर है वो एक प्लेट के फॉर्म में है, तो मैंने माना ये प्लेट है और एक और जो है वो भी आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद मेरा ये किससे, बैटरी से मेरा कनेक्टेड है। ये मेरा बैटरी से कनेक्टेड है, ये क्या हो रहा है बैटरी से कनेक्टेड है। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है। दो प्लेट होता है, दो प्लेट हमने बनाते थे ना पैरेलल प्लेट, तो इसी का 3D मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये बताइए जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जब बॉडी चार्ज हो गया तो इसके बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा। अगर ये बॉडी चार्ज हो गया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स करेगा, और इस पे भी जो इलेक्ट्रिक रहेगा ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो दोनों क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो अब वही फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, वही वाले फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू पढ़ा था आपने। तो इसी तरह आप फोर्स निकालना है तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पता है कि एक प्लेट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है कि नहीं निकाला था, निकाला था आपने। तो अगर F इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस पे अगर मैंने चार्ज दिया तो इस पे जो चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। तो सरफेस पे सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। तो क्यू क्या होता है सिग्मा ए, तो फोर्स क्या हो जाएगा
सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। ठीक है, अब एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा के जगह पर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन इंटू ए। तो क्या ए कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपका फोर्स का तो फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर में, किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आया समझ में ये आपको? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फोर्स निकाल लिया मैंने। अब हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। कुछ क्वेश्चन टाइप, कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। एक दो टाइप के क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कैसे क्या होता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो आप पता नहीं लगा पाओगे कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आप क्या करो, आपने मान लेते कि ये दिया हुआ सर्किट, ये दिया हुआ पॉइंट है पी क्यू, ठीक है, सबके बीच का गैप है डी, इसके बीच का गैप है डी, इसके बीच का गैप है डी। ठीक है, इस टाइप का आपको कैपेसिटर दे रखा है। अब आपको पता चल रहा है इसमें कि सीरीज है कि पैरेलल है, नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की जाती है ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको मार्क कर लो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंडक्टर। दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो आप पहले यहां पे क्या करो, P लिखो, और यहां पे क्या करो, Q लिख दो। क्या करो, यहां P लिखो, यहां पे Q लिख दिया आपने। अब P पे कौन कौन सा है, P पे 1 और 4 है। P पे कौन सा है, 1 और 4, और Q पे क्या क्या है, 2 और 3। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन करते हैं 1 और 2 का, तो 1 और 2। ठीक है, दूसरा 2 3 का कॉम्बिनेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, 2 3 तो एक ही साइड है, नहीं हो पाएगा। अब कितना, 3 और 4, तो 3 और 4, तो क्या हो गया, 4 और 3। तो ये कैपेसिटर, सबका कैपेसिटेंस C मानते हैं, तो हम इजीली अब कैलकुलेट कर लेंगे। पैरेलल में है ये, तो 2C हो गया। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ गया, 2C। तो 2C का क्या होगा, 2C का क्या होता है, पैरेलल प्लेट का A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हो गया ये। अब एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ये है, ये x है, ये y है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इसका d है। तो हमें निकालना C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले क्या करना, मार्क कर लो 1 2 3। अब कौन कौन सा कैपेसिटर बन सकता है, 1 2 2 3, 1 2 2 3 बन सकता है आपका। तो आपका x में कौन कौन सा है, 1 और 3 है, और y में आपका क्या है, बस 2 है। y में तो एक ही है, 2 है कैपेसिटर। तो पहला क्या है, 1 2 1 2 1 2, और दूसरा क्या है, 2 3, तो 2 3, तो क्या हो गया, 2 3। तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया सर्किट। आया समझ में? तो ये रहा आपका ये। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको देखो सारे का प्रोसेस आपको सेम है, ठीक है। एक और आपका क्वेश्चन है, ये आपका x है, इस टाइप का कैपेसिटर दे रखा P और Q, सबका डिस्टेंस आपका D है, सबका कैपेसिटेंस आपका C है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिमिलरली क्या करना है, 1 2 3 4, ये कर दिया। अब आपका कैपेसिटर कौन कौन सा बन रहा है, 1 2 2 3
3 4 तीनों बनेगा। तो P और Q हम दो टर्मिनल बना लिए। P पे कौन सा 1 और 3, Q पे क्या है 2 और 4। अब कौन सा सर्किट बनेगा 1 और 2, तो 1 यहाँ 2 यहाँ पे 1 2। दूसरा क्या बनेगा 2 3, ये भी बन सकता है 2 3 3 2, ठीक है। और तीसरा क्या है 3 4, तो 3 4 3 4, तो ये क्या है तीनों आपका। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 C। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इजीली सॉल्व करना है, परेशान नहीं होने। तो और बाकी ये रहा मेरा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अब यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ हम बीच में कोशिश में है कि कुछ हम आपको क्वेश्चन का लेक्चर देंगे कि बस उसमें न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2-3 दिन पहले आपको ये बता देंगे कि हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वो चैप्टर को पढ़ लेना है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उस चैप्टर को आपको रिवीजन करके आना है, और उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल काफ़ी जरूरी है, तो आप कोशिश करो कि न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल को ट्राई करो, और कोशिश करो आप कंपटीशन लेवल के हो तो SC वर्मा के क्वेश्चन, SC वर्मा जो बुक है वो ले लो, उसके क्वेश्चन किया करो, ठीक है। तो ये रहा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहाँ पे कंप्लीट है। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जाएंगे जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सके इस वीडियो का, और उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इस लॉकडाउन में, कोई उनकी स्टडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रुकावट ना है उनकी पढ़ाई को। तो आप लोग इसको शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू।